दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्नेक्स ऑन ए प्लेन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मूवीज़ रिव्यू पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जोन्स होता है। जोन्स एक जंगल में बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक जगह पर रुका जब ये कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है तो अचानक इसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसे कुछ लोगों ने जख्मी करके उल्टा लटका दिया था। जोन्स इस आदमी को जख्मी हालत में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए इसके पास जाता है, लेकिन वो आदमी जोन्स से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जोन्स वहीं पर छुप जाता है और उसे देखने लगता है। इसके बाद एक आदमी जिसका नाम किम होता है वो अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आता है और इस आदमी को जान से मार देता है। ये सब देखकर जोन्स बहुत डर जाता है और अपनी बाइक लेकर जब यहाँ से भागने लगता है तो किम इसको देख लेता है और इसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को इसके पीछे भेज देता है। फिर जब जोन्स ने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि टीवी पर उसी आदमी के मर्डर की न्यूज़ आ रही होती है जिसे जोन्स ने जंगल में देखा था। इसी दौरान दरवाजे पर कोई आता है और जोन्स जब दरवाजे से देखता है तो बाहर 3 आदमी होते हैं जिनके पास गन्स भी होती हैं और वो जोन्स के दरवाजे का लॉक हो रहे होते हैं। ये सब देखकर जोन्स समझ जाता है कि ये किम के आदमी हैं जो कि इसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी दौरान नेवल नाम का एक आदमी जो कि FBI का एजेंट होता है वो यहाँ आकर किम के आदमियों को मारकर जोन्स को बचा लेता है। फिर वो जोन्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है और यहाँ पर वो जोन्स को बताता है कि हमारे पास किम को पकड़ने के लिए कोई भी गवाह या सबूत नहीं है। इसलिए वो जोन्स को इसके खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है ताकि ये किम को पकड़ लें, क्योंकि जोन्स बहुत डरा हुआ होता है। इसलिए पहले तो वो गवाही देने से इनकार कर देता है, लेकिन जब नेवल इसे बताता है कि किम बहुत ताकतवर आदमी है, वो तुम्हें किसी न किसी तरह ज़रूर मरवा देगा, तो जोन्स इसकी बात मान लेता है और किम के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। क्योंकि किम पर लॉस एंजल्स में चार्ज लगा था, इसलिए अब जोन्स को वहां जाकर गवाही देनी पड़ेगी। फिर जोन्स को लॉस एंजल्स ले जाने के लिए तैयार किया जाता है और इसे लोगों से भरे एक प्लेन में लेकर जाने का फैसला किया जाता है। फिर हम किम के एक आदमी को देखते हैं जो कि फूलों पर कोई केमिकल लगा रहा होता है और जब फ्लाइट के लिए लोग आते हैं तो एक लड़की सभी लोगों को उन्हीं फूलों की माला पहना देती है। दूसरी तरफ जोन्स की प्रोटेक्शन के लिए नेवल और इसका एक आदमी सैंडर्स इसके साथ होते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सभी लोग प्लेन में आ जाते हैं और कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन के बाद ये फ़्लाइट लॉस एंजल्स के लिए रवाना हो जाती है। इस प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेन में कार्गो वाली जगह पर एक टाइमर चल रहा होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉक्स भी रखे गए थे। फिर जैसे ही वो टाइमर ख़त्म होता है तो वहाँ पर पड़े सभी बॉक्स खुल जाते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा सांप निकलते हैं। ये सांप बहुत जहरीले होते हैं और ये पूरे प्लेन में फैलने लगते हैं। असल में ये सब किम के आदमी ने किया है जो कि जोन्स को लॉस एंजल्स पहुंचने से पहले ही मारना चाहता था। फिर हम एक कपल को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ पर कुछ जहरीले सांप आकर इन्हें काट लेते हैं। ये दोनों मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि वो सांप पूरे प्लेन में फैल चुके होते हैं। इसके बाद एक आदमी टॉयलेट करने जाता है और जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो वहाँ पर एक सांप आ जाता है और इसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेता है, जिससे इस आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ प्लेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ की पावर कट जाती है, इसलिए एक पायलट पावर सर्किट को ठीक करने के लिए जब नीचे जाता है तो वहाँ पर मौजूद एक सांप इसे काट लेता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। फिर एक फ़्लाइट अटेंडेंट जब इस पायलट को ऐसे ज़मीन पर पड़ा देखती है तो दूसरे पायलट को बताती है। तभी दूसरा पायलट वहाँ पर जाता है और इसे लगता है कि इस पायलट को हार्ट अटैक हुआ है। फिर वो नेवल को बुलाकर यहाँ पर लाते हैं। नेवल ये सब देख दूसरे पायलट को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन पायलट कहता है कि इस वक्त आगे चलना ही बेहतर होगा। फिर दूसरा पायलट प्लेन को संभालता है और सभी लोगों को सीट बेल्ट बांधने का कहता है। तभी अचानक प्लेन में हलचल शुरू हो जाती है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। इसी दौरान दूसरे पायलट पर भी एक सांप अटैक कर देता है, जिसको मारने के चक्कर में सभी ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं और इनके साथ सभी सांप भी नीचे गिरते हैं और लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद ये सांप एक एक करके सभी लोगों को काटने लगते हैं। इसी दौरान एजेंट सैंडर्स को भी एक सांप काट लेता है। फिर नेवल बाकी बचे सभी लोगों को प्लेन की फ्रंट वाली जगह पर आने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी लोग उस जगह की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इस दौरान भी सांप के काटने से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। जब नेवल देखता है कि सांप तो बहुत ज़्यादा हैं तो वो बाकी लोगों से कहता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह इन सांपों को यहाँ आने से रोकना होगा।
जिसके बाद ये सब मिलकर सामान की मदद से सांपों का रास्ता बंद करने लगते हैं। फिर इसी दौरान एजेंट सैंडर्स की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब जहर इसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। इसलिए थोड़ी ही देर बाद इसकी भी मौत हो जाती है, जिसे देखकर नेवल बहुत दुखी हो जाता है। फिर दूसरा पायलट नेवल से कहता है कि लॉस एंजलिस पहुंचने में अभी 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए तब तक किसी तरह तुम्हें इस सूरत हाल को कंट्रोल में रखना होगा। फिर नेवल एक स्पेशल एजेंट हेनरी को कॉल करके बताता है कि किम ने प्लेन के अंदर जहरीले सांप रख दिए थे, जो कि अब पूरे प्लेन में फैल चुके हैं और लोगों पर अटैक करके उन्हें मार रहे हैं। इन्हीं में हमारा साथी सैंडर्स भी मारा गया है। तभी हेनरी अपनी टीम से रेस्क्यू टीम रेडी रखने के लिए कहता है और जल्दी से सांपों के एक एक्सपर्ट को तलाश करने का भी कहता है। दूसरी तरफ जोन्स जब इतने सारे सांपों को देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन नेवल इसे समझाता है कि किम किसी तरह तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। फिर जब सांप इसी तरफ आने लगते हैं तो नेवल आग बुझाने वाली गैस से इन्हें यहाँ से भगाने लगता है। दूसरी तरफ हेनरी डॉक्टर स्टीवन से मिलता है, जो कि जहरीले सांपों का एक्सपर्ट होता है। फिर हेनरी इसे प्लेन की सारी सूरत हाल के बारे में बताता है और फिर डॉक्टर स्टीवन नेवल से बात करता है और इसे बताता है कि सांप ऐसे ही किसी पर अटैक नहीं करते, प्लेन में कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो इन्हें अग्रेसिव कर रही है। फिर डॉक्टर स्टीवन इसे सांपों की स्पीशीज़ के बारे में पता लगाने के लिए कहता है ताकि वो इसकी सही एंटीवेनम तैयार कर सके। दूसरी तरफ प्लेन में बचे बाकी लोग बहुत डर जाते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी नेवल यहाँ पर आकर इन्हें समझाता है कि इस वक्त हमें एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर काम करना होगा, तभी हम बाकी लोगों की जान बचा पाएंगे। फिर नेवल कुछ सांपों की पिक्चर बनाकर डॉक्टर स्टीवन को सेंड करता है, लेकिन तभी एक सांप दूसरे पायलट को भी काट लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। तभी एक अटेंडेंट जब चेक करने के लिए पायलट वाली केबिन में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर दूसरा पायलट मौजूद नहीं होता। इसी दौरान जिस सांप ने दूसरे पायलट को काटा था वो यहाँ आ जाता है और इस अटेंडेंट को भी काटने लगता है, लेकिन ये उसे एक कुल्हाड़ी की मदद से मार देती है। क्योंकि प्लेन अब नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसलिए नेवल भी चेक करने के लिए यहाँ आता है और फिर ये दोनों प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसी दौरान बहुत से जहरीले सांप वहाँ आने लगते हैं, लेकिन जोन्स वहाँ पर आकर सांपों को रोकने लगता है और सभी को एसी वाले केबिन में जाने का कहता है। फिर सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर भी जहरीले सांप इन पर अटैक करके इनमें से कुछ लोगों को मार देते हैं। फिर जब ये सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं तो सीढ़ी पर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से वो टूट जाती है, जिससे इनमें से ज़्यादातर लोग नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और एक आदमी को पकड़कर उसे निगलने लगता है। दूसरी तरफ नेवल और वो लड़की बहुत कोशिश के बाद आखिरकार प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे प्लेन क्रैश होने से बच जाता है। तभी दूसरा पायलट जो कि अभी जिंदा होता है वो भी ऊपर आ जाता है, क्योंकि अब इसका एक हाथ काफ़ी जख्मी होता है, इसलिए वो प्लेन को ऑटो पायलट पे सेट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सीढ़ी से चढ़कर सांप ऊपर वाले केबिन में भी आने लगते हैं, इसलिए जोन्स और बाकी सभी लोग मिलकर सीढ़ी वाले रास्ते को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी सांप ऊपर ना आ सके। दूसरी तरफ डॉक्टर स्टीवन जब नेवल की भेजी हुई सांपों की पिक्चर्स देखता है तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि प्लेन पर मौजूद सभी सांप अलग अलग स्पीशीज के होते हैं और इतने थोड़े टाइम में इन सब का एंटीवेनम बनाना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ प्लेन में एसी बंद होने की वजह से वहाँ पर लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। तभी नेवल पायलट के पास जाता है और इससे इस बारे में पूछता है, तो पायलट बताता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी का पावर बंद हो गया है और इसे ठीक करने के लिए हमें प्लेन की कार्गो वाली जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जहरीले सांप होंगे, इसलिए वहाँ पर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। लेकिन फिर भी सभी लोगों की जान बचाने के लिए नेवल वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेवल इस लड़की को साथ लेकर कार्गो वाली जगह की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर में वो एसी को ऑन करने वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ सांप आ जाते हैं और इस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन नेवल इनको आग लगाकर मार देता है और फिर वो किसी तरह एसी ऑन कर देता है, जिससे सभी लोगों को कुछ सुकून मिलता है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्टीवन और हेनरी को समझ आ जाती है कि किम ने प्लेन में जिन जहरीले सांपों को रखा था वो सब किसी सांपों के डीलर ने सप्लाई किए होंगे और उसी के पास से इन सभी सांपों की एंटीवेनम मिल सकती है। इसलिए हेनरी डॉक्टर स्टीवन को साथ लेकर सांपों के उस डीलर को पकड़ने जाते हैं। तभी वो डीलर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे गोली मार के जख्मी कर देता है। इसी दौरान उस डीलर को एक जहरीला सांप भी काट लेता है। फिर हेनरी उस डीलर से प्लेन में मौजूद सभी सांपों की लिस्ट मांगता है, तो वो डीलर इन्हें सांपों की लिस्ट दे देता है,
यहाँ पर डॉक्टर स्टीवन को भी पता चलता है कि इन्होंने उन फूलों की माला पर फेरोमोन्स नाम का एक ड्रग लगाया था जिससे सभी सांप एग्रेसिव हो गए हैं। फिर हेनरी नेवल को कॉल करके बताता है कि हमें एंटीवेनम मिल चुका है और अब हम प्लेन के लैंड होने का वेट कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर एक लड़की जब पायलट को इस बारे में बताने जाती है तो पायलट दरवाज़ा नहीं खोलता और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होती। तभी नेवल एक चाकू की मदद से जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि पायलट तो मर चुका है। अब दूसरा पायलट भी मर चुका था, इसलिए अब ये एक ऐसे आदमी को तलाश करने लगते हैं जिसे प्लेन उड़ाना आता हो। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि मुझे प्लेन उड़ाना आता है, लेकिन अफसोस उसने सिर्फ वीडियो गेम में ही प्लेन उड़ाया था। अब इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए सभी लोग उसके प्लेन उड़ाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन पायलट के केबिन में बहुत सारे सांप होते हैं। तभी इन सांपों को यहाँ से निकालने के लिए नेवल प्लेन की कुछ खिड़कियों को तोड़ने का प्लान बनाता है और इसीलिए वो सभी लोगों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है, क्योंकि खिड़की टूटने के बाद यहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेवल प्लेन की खिड़की को तोड़ देता है जिससे यहाँ पर हवा की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तभी नेवल पायलट के केबिन का दरवाज़ा खोल देता है जिससे केबिन के अंदर वाले सांप हवा के साथ प्लेन से बाहर चले जाते हैं। फिर नेवल उस आदमी को लेकर केबिन के अंदर जाता है और ये दोनों मिलकर प्लेन को उड़ाने लगते हैं। इसके बाद किसी तरह ये प्लेन को कामयाबी से लैंड करवा लेते हैं जिससे बच जाने वाले सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम पहले से तैयार होती हैं। फिर सभी लोग एक एक करके प्लेन से निकलने लगते हैं। तभी हेनरी भी डॉक्टर स्टीवन के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्टीवन सभी लोगों को एंटीवेनम लगाने लगता है। फिर आखिर में जब जोन्स भी प्लेन से बाहर आने लगता है तो एक सांप इस पर अटैक कर देता है, लेकिन नेवल अपनी गन से गोली मार के उस सांप को मार देता है। तभी गोली जोन्स को नहीं लगती क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। फिर प्लेन में बच जाने वाली एक अटेंडेंट को नेवल डिनर पर इनवाइट करता है, जबकि दूसरी जोन्स को अपना नंबर देती है और कॉल करने के लिए कहती है। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।